नीचे रहो यार, नीचे रहो लला। पीछे भी कैमरा लगा हुआ ना भाई, देख रहा है वो, ना तो जा रहा है। नीचे मौलवी, मौलवी, मौलवी यहाँ उतरना उसने यार। कशिश देख तार कितनी आती है खींच। तो ठीक है, रहने दे रहने दे रहने दे।
निकलने लगे। यार ये मोबाइल नीचे करें भाई। भाईजान मोबाइल नीचे करना यार, मोबाइल नीचे करना। मेहरबानी। निकला है? नहीं ये निकलने लगा है। यार ये कैमरा मैन है रेड शर्ट वाला, ये आगे है ना ना आप तो हो जाए। और अब यहाँ पर अब जैसे कि वो आप बाहर आ सकते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे और अदालत जाएंगे। बहुत
ओके यार ऐसे रह ले अभी, ऐसे रह ले। चल नीचे उतरेगा तो मैं आगे आ जाऊंगा ना। उतर जरा। मेरे को लगे थोड़ा हौसला कर ले। बैक का आगे लाइव वाला कितने हो गए बस निकले कि नहीं नहीं मेरे मोटे में रखो समझ आ गई नहीं? हाँ जी कौन कौन कैच कर रहा है? कैमरा मैन है मीडिया तो निकाल रहे निकलने लगा ध्यान बहुत थोड़ा ध्यान हलाना सारा उधर गाड़ी आगे चल आ जाए यार। नहीं निकला ना अभी? नहीं अच्छा मैं कहने लगा अगर जाके शॉट बना के ग्रैप करवा हाँ वो एंड कर रिपोर्टर है भाई रिपोर्टर है यार
केबल ला लो, आगे चल जाओ, केबल आगे जाएगी नहीं ना। लाइट है, माइक मंगाऊं? जी बिल्कुल, इवेंट जो है वो हिल स्टेशन की वजह से और इवेंट हाईकोर्ट की वजह से सामने आवाम जो है हाईकोर्ट की आबादी के अंदर जिसके लिए जो है वो मुताबिक इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भी भाई नफरी यहाँ पर मौजूद थी, सीनियर पुलिस अफसरान। जी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है आपको? और कुछ
जान को बेबी लैब की बैटरी तो बेबी लाइट फड़ा दी बेबी लाइट जी कैमरे पर लग गई तो वड्डी बैटरी नहीं लाइट नहीं करना है बाबा लाइट उठा पेपर शेपर हुए तो फिर कर देते
जा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे मुल्क में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये भी मैं आज बता रहा हूं। ये अवाम अपने वोट्स के जरिए, इंतखाबात के जरिए इन चोरों डाकुओं के ऊपर, इस नून लीग के ऊपर, पीडीएम की सारी जमातों के ऊपर अपने वोट की ताकत से ऐसी पाबंदी लगाएगी कि वो पाबंदी फिर कभी भी खत्म नहीं होगी। ये शिकस्त आज इसने तस्लीम की है। और ये कहना कि यहां जमान पार्क में कोई दहशतगर्द है, पाबंदी लगा दी जाए, मैं इदारों को कहती हूं मिल बैठ के सोचो, मिल बैठ के इसके ऊपर पाबंदी लगाओ। किसको डरा रही है, किसको खौफ दिला रही है? ये लंदन प्लान की कौन सी शिक है? ये लंदन प्लान जब बना उस वक्त कौन कौन सी गारंटियां ली गई हैं? ये सारा प्लान अब पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है। और यहां लंदन प्लान नहीं चलना, यहां पर आजादी का प्लान चलना है और वो पाकिस्तान की आवाम ने अमल दरामद करवाना है। ये कहती है शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं। ऐसी शहबाज स्पीड है जो महंगाई 12% के ऊपर इमरान खान छोड़ के गया था। मैं आज सब मीडिया को कहना हूं भी ये टॉक शोज में भी ये सवाल पूछें कि आज जुम्मे का दिन है, हफ्तावार महंगाई के इशारे जारी होते हैं। महंगाई 45% पहुंच गई है, 45%। 70 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। 5 रुपए पेट्रोल अभी बढ़ाया, 13 रुपए डीजल अभी बढ़ाया, 3.5 रुपए बिजली की कीमतों में इजाफा किया है। अभी उसके असरात आइंदा आने वाले हफ्तों में महंगाई की सूरत में और आने हैं। ये अभी जो पिछली कीमतें बढ़ाई थी उसकी सूरत में महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम, इनसे ये हक बजानिब है ना पूछने की कि 60 रुपए किलो वाला आटा उसको आपने 200 रुपए किलो पे पहुंचा दिया है। घी के 5 किलो के डिब्बे में 40 रुपए मजीद इजाफा कर दिया गया है। चीनी आज महंगी हुई है, 28 चीजें पिछले हफ्ते महंगी हुई हैं। 28 अशियाए खुर्दो नोश, अशियाए जरूरिया जो रोजाना की लोगों के घर के किचन के अंदर खाने पीने की अशिया महंगी कर दी हैं। अभी मैं कोई ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा जो लोगों की आसाइश के अंदर आती हैं। अवाम जाए तो जाए कहां? आपने तो लोगों से जीने का हक छीन लिया। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान अदालतों में नहीं जाता। 85 मुकदमात इमरान खान पे बना दिए आपने, जाली मुकदमात बनाए। कातलाना हमले में होने से पहले इमरान खान अदालतों में जाते रहे हैं। उसके बाद जब सेहत और सिक्योरिटी के मसाइल के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, बैंकिंग कोर्ट भी गए, दहशतगर्दी की अदालत में भी इमरान खान पेश हुए। जहां इमरान खान जाते हैं आप मुकदमा बना देते हैं, इमरान खान सांस लेते हैं आप मुकदमा बना देते हैं, आप कोई पत्ता भी टूट जाए उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर काट देते हैं। अब ये ना हो कि नवाज शरीफ को लंदन के अंदर लस्सी और पाए ना मिले, उसका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर काट दे। मामला ये है कि जो भगौड़ा वहां छुप के बैठा हुआ है, गीदड़ वो है, लीडर वो है जिसके साथ अवाम निकलती है बाहर। जब इमरान खान निकलता है तो पूरा पाकिस्तान साथ निकलता है। और ये इज्जत जो है आप अपनी कमाते हैं। आज इमरान खान के साथ अगर अवाम खड़ी है तो उसकी वजह है, लोगों को पता है कि इमरान खान ने लोगों को डिलीवर किया है। अवाम के साथ इमरान खान खड़ा हुआ है। और आप तसादुम की बात करते हैं। तुम लोगों की सारी तारीख इस मुल्क में आग लगाने पे बढ़ी हुई है। इदारे तुम लोगों ने तबाह किए, करप्शन का बीज तुम लोगों ने बोया, लिफाफा से सहाफत तुम लोगों ने शुरू की, जजेस को ब्रीफ केस तुम लोगों ने दिए, जजेस को सदर तुमने बनाया, जजेस को जो है वो ओहदों के लालच तुम देते रहे हो। जब लालच से कोई नहीं बिकता था तो कैप्टन सफदर मूवी सेंटर जाके उनकी मूवियां बनाता था। टोटा साज फैक्ट्री रायवंड के अंदर लगी हुई है, ऑडियो भी आ जाती है, वीडियोस भी आ जाती हैं और लोगों को ब्लैकमेल शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया था। ये मरियम सफदर पूरी मंसूबा साजी के साथ नैब ने बुलाया पूरी मंसूबा साजी के साथ। ये लाहौर ठोकर न्याज बेग नैब के रीजनल ऑफिस के ऊपर ये हमलावर हो गई थी। ये खातून, इस फसादी बिगड़ी हुई खातून से पाकिस्तान के अमन को खतरा है। ये कहते हैं जंगल का कानून नाफिज कर दो, ये कहते हैं आइन को मुअत्तल कर दो। सिर्फ एक कानून चढ़े जो सल्तनत शरीफिया का कानून है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अब आपका मुकाबला इमरान खान से है। इमरान खान वो जब क्रिकेट के मैदान में था तो इंडिया की ठुकाई इंडिया में जाके करके आया था। इमरान खान वो है जो आखिरी गेंद तक मुकाबला करना जानता है। इमरान खान वो है जिसको हार हरा ना सके, जिसको डर डरा ना सके।
जिसको खौफजदा ना कर सके, जिसका जमीर कोई खरीद ना सके, वो इमरान खान है। आपकी क्या हैसियत? आपके नाम के आगे शरीफ लग गया है तो आप कहती हैं कि हमें टेस्ट ट्यूब लीडरशिप मान लो। ये कौम आपको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा इस मुल्क के अंदर सवाए अनारकी के, खाना जंगी के, खून रेजी के, कभी भी मरियम सफदर के दिमाग में कोई चीज ऐसी नहीं आई। तो लिहाजा जो भगोड़ा बैठा हुआ है लंदन, उसको को पाकिस्तान आए, और जो चन्नू और मन्नू हैं वो भी पाकिस्तान आए। वो बड़ी जाके अदालतों में पेशियां भुगतते रहे हैं। इंशाल्लाह ये जाली मुकदमात का सामना करेंगे, इसको भी खत्म करवाएंगे। फिर बताना चाहता हूं, फिर ये कहना चाहता हूं कि ये जो अवाम के वोटों की दहशत है, इससे बड़ी कोई दहशत नहीं है। ये उस दहशत से डरे हुए हैं, ये खौफजदा हुए हुए हैं। इनकी कांपें ऐसे ऐसे कांप रही हैं, कांपें कांपी जा रही हैं। और अब मैं इनको कहना चाहता हूं, जो इन्होंने देख लिया है, अब ये बेशक नींद की गोलियां खाएं, ये ख्वाब में भी इमरान खान को गिरफ्तार करने का सोचेंगे ना, ख्वाब में भी इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, करप्शन नहीं की, तो ख्वाब में भी इनको जो है वो हकीकी आजादी के ये मतवाले नजर आएंगे। लिहाजा इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता है जो इमरान खान साहब ने बात की कि हम सबके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी चोर की चोरी माफी के ऊपर बात नहीं होगी। इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बात होगी, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए बात होगी। और इमरान खान ने अब बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी है, अब ये आपने फैसला करना है, वगरना जो पाकिस्तान की आवाम है वो अपना फैसला किए बैठी हुई। फारूक हबीब साहब ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, हुकूमत अब वक्त ज़ाया न करे, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए वक्त का तयन करे और मुकाम बताए, तो क्या कोई राब्ता हो गया है या होने जा रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई राब्ता नहीं हुआ। यही वजह है कि हमने ये बात की है कि अगर आप ये समझते हैं कि मामलात को जो है वो बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, मामलात जो हैं वो अगर बिगड़ गए तो फिर किसी के हाथ में जो है वो कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और हम तमाम तर अपनी अवामी सपोर्ट के बावजूद हम पाकिस्तान के वसीतर मफाद में मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरह की बात करने को तैयार है। फारूक साहब ये बताएं कि रात शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी वक्त नहीं गुजरा, बातचीत हो जानी चाहिए, और आज दोपहर में मरियम नवाज ने इल्जामात और डायरेक्ट आपकी जमात में पाबंदी का मुतालबा कर दिया। एक जानिब से उसी फैमिली से बातचीत की ऑफर हो रही है, दूसरी जानिब से बहुत सख्त रिएक्शन आ रहा है। कौन किसे चीट कर रहा है उस फैमिली में? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि कांपे टांग रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही, सठिया गए, उनको ये समझ नहीं आ रही कि बातचीत करें या ना करें, आगे खाई या पीछे खड्डा है, बंद गली के अंदर वो फंस चुके हैं। और ये अवाम जो है वो अब तैयार है इनको बदतरीन शिकस्त देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो बेहतरीन फोरम है वो जमहूर का फोरम है, और इंतखाबात में अवाम को जो है वो फैसला करने दें, मजीद मुल्क का ये नुकसान ना करें। और कोई पता नहीं है किस दिन आपको खबर आए कि ये जहाज में बाहर फरार हो गए सारा मुल्क का बेड़ागर करके। जिस किस्म की इसहाक डार ने सेनेट में गुफ्तगू की है कि IMF जो है वो हमें हमारे मिसाइल रेंज के ऊपर कह रहा है कि आप ना करें, तो वो कौन होता है? तो इसका मतलब ये है कि जिन खदशात का इजहार हम कर रहे थे आज से 1 साल पहले, मामलात जो है उस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं। और इसहाक डार का जो ये बयान है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत वजाहत तलब है, लेकिन ये इस किस्म की कमजोर हुकूमत है जिनसे किसी किस्म भी अच्छाई की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। मुल्क के हालात इन्होंने इस नहज पे पहुंचा दिए। आमिर बीर साहब जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर अफगान शहरी भी आगे हुए हैं, शायद वो दहशतगर्द हैं। और IG साहब से ये सवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी होने पे, तो वो उस पर खामोश हो गए। उस पर IG साहब को क्या जवाब देंगे और आमिर बीर साहब को क्या जवाब देंगे? यहाँ पर दहशतगर्द है ज़मान पार्क में, कौन लोग जो है वो मुकाबला उस दिन पुलिस का करते रहे हैं? ये तो मैंने आपको बताया, सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, ये पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं। और पख्तूनख्वा के लोगों को कहना कि यहाँ पख्तून आए हुए हैं, तो क्या पख्तून पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? यानी आप अंदाजा करें इनकी सोच का, इनको अंदाजा नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। ये इनका मजीद मुल्क में
इसका वकील है। Sì, tu vai a vedere. Tu porti andare alla coppia, non vuoi passare. Non tu pensi che è una scherzo. ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।